में कोई एक ऐसा फाइटर जो असली शैतान और युद्ध के देवताओं का मेल लगता है तो वह है ट्रू ओगर। एक ऐसा प्राणी जो किसी भी ताकतवर योद्धा को छूकर उसकी ऊर्जा खींच सकता है, जो आग उगल सकता है और जो टेकन की सबसे डरावनी लड़ाइयों में से एक का जिम्मेदार है। लेकिन सवाल यह है, ट्रू ओगर आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ एक मॉन्स्टर है या टेकन की सबसे खतरनाक साजिश का हिस्सा है? टेकन 3 में जब जिन कजामा ने अपने दुश्मन ओगर को हरा दिया तब पहली बार टेकन फैंस ने सोचा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जैसे ही ओगर जमीन पर गिरा उसकी बॉडी चमकने लगी और अचानक उसकी पूरी बनावट बदलने लगी। अब वो कोई इंसान जैसा योद्धा नहीं था, वो पूरी तरह से एक राक्षस बन चुका था और उसकी असली शक्ति अब बाहर आ चुकी थी। उसका शरीर एक विशालकाय मॉन्स्टर की तरह हो गया। उसके कंधों पर ड्रैगन के बड़े बड़े सिंग निकल आए, उसके हाथों में दानव जैसे पंजे आ गए। कोई किसी को भी पकड़कर चलाने की ताकत रखते थे। उसके पूरे शरीर में रहस्यमय ग्रीन फ्लेम हरी आग बह रही थी जो उसे अजय बनाती थी। उसके एक हाथ में एक बड़ा सांप ऊपर आया, यानी उसका शरीर अब पूरी तरह शैतानी शक्ति से भर चुका था। अब ओगर नहीं, ट्रू ओगर जन्म ले चुका था। ट्रू ओगर की ताकतें, जब उसने फाइटर्स को नरक का रास्ता दिखाया। शैतानी आग, वो अपने मुंह से सीधी नरक की ज्वाला निकाल सकता था जिससे कोई भी फाइटर जलकर राख हो सकता था। टेलीपोर्टेशन, वो सेकंड्स में किसी भी जगह गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो सकता था। ग्रोवियर क्लॉ, उसका एक हमला इतना ताकतवर था कि वो सामने वाले को हवा में उड़ा सकता था। एनर्जी ड्रेन, अगर उसने किसी फाइटर्स को पकड़ लिया तो वो उसकी सारी ताकत खींच सकता था। मिशिमा स्टाइल पावर, उसने मिशिमा कराटे के कई मूव्स को कॉपी कर लिया, यानी अब वह किसी भी इंसानी फाइटर से कई गुना खतरनाक था। जब ट्रू ओगर ने अपनी असली ताकत दिखाई तब जिन कजामा को पता चला उसकी माँ जिन कजामा इसी दानव के कारण गायब हुई थी। अब ये लड़ाई सिर्फ टूर्नामेंट की नहीं थी, अब ये बदले की लड़ाई थी। जिन कजामा ने अपने मिशिमा ब्लड लाइन की पूरी ताकत झोंक दी और ट्रू ओगर को हराने के लिए पूरी ताकत से लड़ा। फाइनल मूव में जिन ने अपनी डेविल कजामा की शक्ति का इस्तेमाल किया और ट्रू ओगर को इतनी जोर से मारा कि वो जलकर राख बन गया। यहीं पर पहली बार ट्रू ओगर का अंत हो गया। लेकिन क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो गया? ट्रू ओगर जलकर राख होने के बावजूद टेकन की दुनिया में कई लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा अब भी कहीं मौजूद है। टेकन टैग टूर्नामेंट में ट्रू ओगर दोबारा वापस आए, इसका मतलब है कि उसकी हस्ती खत्म नहीं हुई। कुछ फैंस मानते हैं कि मिशिमा जायसुओजी कॉर्पोरेशन उसकी राख से उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश कर सकते हैं। और ट्रू ओगर वापस आता है तो क्या वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर होगा? टेकन 6 में ओंजल नाम का एक और दानव सामने आया जो ट्रू ओगर से भी ज़्यादा खतरनाक था। कुछ फैंस का मानना है कि ट्रू ओगर और ओजेल का कनेक्शन हो सकता है। क्या ये दोनों किसी एक ही शक्ति से जुड़े हुए हैं? अगर टेकन 8 में ट्रू ओगर वापस आता है तो क्या वो ओजेल के साथ मिलकर दुनिया पर राज करेगा? अब ये सब सारी चीज़ें आने वाले टेकन गेम्स में ही पता चलेंगी। कि ट्रू ओगर का डीएनए अब भी किसी सीक्रेट लैब में बचा हुआ है और कोई उसे फिर से जीवित करने वाला है। कि ट्रू ओगर को असली कनेक्शन किसी और बड़ी रहस्यमय शक्ति से था जिसे अभी तक खोजा नहीं गया। ये सब आने वाले टेकन गेम्स में पता चलेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ कमेंट जरूर लिखते हैं।